नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हरदोई की, जहां विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ संपन्न। साथ ही शहडोल के रोंगटा कॉलोनी स्थित कालीधाम में 22 मार्च से शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का होगा आयोजन। आगे जानेंगे कहां शौच के लिए जा रहे ग्रामीण पर मादा भालू ने अपने 2 बच्चों के साथ किया हमला। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन विकासखंड 52 के ग्राम मानपुर में संपन्न हुआ। लीगल एडवाइजर दिनेश कुमार ने बताया कि बेटा बेटी एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिना लड़कियों के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लड़कियां घर और समाज दोनों को चलाने में सहायक होती हैं। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो वंश भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी। लीगल एड क्लिनिक PLV श्यामू सिंह ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम में बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ये एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू है तथा महिलाओं के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान योगेश कुमार ने की। शिविर में पंचायत सहायक रहेवार चंद्र प्रधान, प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता सहित ग्रामीण मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गुरसराय नगर पालिका परिषद द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंड कर एवं विज्ञापन होर्डिंग्स के ठेके के लिए खुली बोली लगाई गई, जिसमें उप जिलाधिकारी अतुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित खुली बोली में स्टैंड शुल्क का ठेका पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख अधिक पर हुआ। स्टैंड शुल्क की बोली के लिए 5 ठेकेदारों ने बोली लगाई, जिसमें अंतिम बोली विजय अग्रवाल ओम साई कंस्ट्रक्शन के नाम 85,50,000 में टूटी। वहीं दूसरी बोली मनोज कुमार जैन की 85 लाख रही व तीसरी बोली आशुतोष गोस्वामी शंकर कंस्ट्रक्शन 83,75,000 रुपए रही, जिसमें से सर्वाधिक बोली विजय अग्रवाल ओम साई कंस्ट्रक्शन की रही, जिनको स्टैंड शुल्क का ठेका स्वीकृत किया गया। इसके अलावा विज्ञापन होर्डिंग के ठेके की बोली के लिए 5 लोगों ने बोली लगाई एवं 3,36,000 रुपए में ऋषभ वशिष्ठ के नाम होर्डिंग शुल्क का ठेका हुआ। वहीं दूसरी बोली 3,35,000 शिवम पचौरी की रही एवं तीसरी बोली स्वदेश पाठक की 3,26,000 की रही, जिसमें से सर्वाधिक बोली ऋषभ वशिष्ठ 3,36,000 रुपए पर विज्ञापन शुल्क का ठेका स्वीकृत किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार, वरिष्ठ लिपिक सोनू बख्शी, मनीष बुधौलिया, योगेंद्र मिश्रा, आशाराम प्रजापति, सर्वेश खरे आदि लोग मौजूद रहे। ठेके किए गए हैं, इसमें किस व्यक्ति के नाम कौन सा ठेका हुआ है? आज नियत समय पे उप जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में पार्किंग स्टैंड का कर का और विज्ञापन शुल्क का ठेका हुआ। पार्किंग स्टैंड की जो सर्वाधिक बोली रही है वो 85,50,000 का था, ओम साई नाम कंस्ट्रक्शन का, और विज्ञापन शुल्क का जो सर्वाधिक बोली रही 3,36,000 श्री ऋषभ वशिष्ठ जी का जो संसदीय बोली है, जिसके स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा। गुरसराय झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। रामनवमी और रमजान माह को लेकर गुरसराय थाना सभागार में डिप्टी SP गरोठा विवेक सिंह की अध्यक्षता और थाना अध्यक्ष गुरसराय ललितेश नारायण त्रिपाठी के संचालन में कस्बे के गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी SP गरोठा द्वारा सभी लोगों से आगामी त्योहार को शांति सौहार्दपूर्ण ढंग से कानून और शासन के दिशा निर्देश अनुसार मनाने की बात कही गई, जिस पर बड़ी संख्या में मौजूद सभी वर्गों के लोगों ने विश्वास दिलाया कि यहाँ आपसी प्रेम और सभी लोग मिलजुल कर सभी त्योहार मनाने की परंपरा और जो संस्कृति है उसको कायम रखा जाएगा। नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था प्रातः श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों में जाने के पहले कराने का सभी से आग्रह रखा, जिस पर थाना अध्यक्ष ललितेश नारायण त्रिपाठी ने नगर पालिका के अधिकारियों से संबंध में बात करने को कहा। वहीं दूसरी ओर गैर कानूनी ढंग से 2 वक्त के भोजन का बंदोबस्त करने वाले गरीब, असहाय, छोटे फेरी वालों से 10 रुपए नगर पालिका द्वारा वसूली करने का मुद्दा
थाने में बैठक में मई रसीद प्रमाण के साथ उठा, जिसको लेकर डिप्टी एसपी विवेक सिंह ने कहा इस संबंध में शीघ्र उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर मामला निस्तारण कर प्रयास करूंगा। इस मौके पर राम नारायण पस्तौर, अवधेश सिंह परिहार, इकराम खान, प्रसिद्ध नारायण, पेश इमाम शहाबुद्दीन सिद्दीकी, आत्माराम फौजी, रामवरण सिंह, ब्रिजेंद्र शर्मा, रफीक माते सहित बड़ी संख्या में कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख लोग और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। शहडोल के रोंगटा कॉलोनी स्थित कालीधाम में 22 मार्च से शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन किया जाना है। आयोजन के मार्गदर्शक दांडी स्वामी जी महाराज ने बताया कि उक्त आयोजन का शुभारंभ 22 मार्च को भव्य कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। वहीं यज्ञ के दौरान श्री राम कथा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रीधाम चित्रकूट से आए पंडित राजीव लोचन जी शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। वहीं इस आयोजन में पंडित प्रदीप मिश्रा यज्ञाचार्य रहेंगे। आयोजकों ने बताया कि आयोजन का समापन 31 मार्च को विशाल भंडारे के साथ होगा। हाँ, इसको लेकर के जो यज्ञ का भी कार्यक्रम है वो श्री राम कथा भी होने जा रही है। यहाँ 2-3 साल से कार्यक्रम नहीं हुआ, इसके पहले कई कार्यक्रम यहाँ हुए और कमेटी के द्वारा किए जाते थे। इस बार सब लोगों के अनुरोध है कि महाराज जी आप भी विराजिए, तो हमने कहा चलिए बिल्कुल विराजा जाएगा भाई। साधु महात्माओं का यही काम है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, और जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं यदि कोई बुलवाते हैं तो बराबर अपन पहुँचते हैं। तो यज्ञ की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से चल रही, सतचंडी यज्ञ हो रहा है, उसके साथ में श्री राम कथा हो रही। 22 तारीख को अपनी कलश यात्रा है और उसका समापन जो है सो 30 तारीख को कथा का समापन और पूर्ण आहुतियाँ होंगी। पूर्ण आहुतियों के बाद में दूसरे दिन 31 तारीख को जवारा विसर्जन और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम किसी का व्यक्तिगत नहीं, जन सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। और ऐसे जब भी बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जन सहयोग के ही माध्यम से होते हैं। तो कार्यक्रम की पूर्ण रूपेण तैयारियां चल रही हैं और मैया की यदि कृपा होगी तो 22 तारीख को विधिवत कलश यात्रा का सुबह 8:30-9 के आसपास का कार्यक्रम रखा गया है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के ब्योहारी वन परिक्षेत्र के ग्राम बराक्ष में घर के पीछे शौच के लिए जा रहे ग्रामीण पर मादा भालू ने अपने 2 बच्चों के साथ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से ग्रामीण सहम गए और उसे सामने मौत दिखाई देने लगी, लेकिन भालू के हमले से घबराए ग्रामीण ने सूझबूझ से काम लिया और कुछ देर के संघर्ष के बाद किसी तरह से वे अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस दौरान भालू के हमले में ग्रामीण बुरी तरह जख्मी हो गया, जिन्हें उपचार के लिए ब्योहारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बता दें कि इन दिनों शहडोल जिले के ब्योहारी व जैतपुर वन परिक्षेत्र में लगातार बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथियों का आवागमन बना हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। तो 3 भालू रहे। हाँ, बच्चा ओकर रहे सब मायारी हो गए। हाँ बच्चा रहे हैं मायारी। हाँ, तो जब इनके हमला करने के बाद भागिन तो सबको देखे है। सबको देखे। हाँ, सबको देखे। फिर उनका नाम है। यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं? 3 ठे भालू रहे। फिर वो कितनी देर पहले मायारी थी तो मायारी पकड़ लिया तो बच्चा पीछे कैसे आके लपट पड़ी नो या तमार काटी तो एक लुटिया धारा तो 3 लुटिया मारा तो बच्चा जब आगे भागी कथे मायारी भागी तो मारे लागे। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।